साजिश में आज बात होगी गाजा की। गाजा में 11,000 लोगों की मौत के बाद अरब देशों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब बहुत हुआ। सऊदी अरब में इस्लामिक देशों की मीटिंग के बाद सबसे बड़ा फैसला लेबनान के हिजबुल्लाह ने ले लिया है। हिजबुल्लाह ने अब उस खूनी पंजे से वार करने का फैसला किया है जिसके जरिए उसने 2006 में हुए युद्ध के दौरान इजराइल की सेना को धूल चटा दी थी। हिजबुल्लाह ने अब ऐसे वेपन सिस्टम इजराइल बॉर्डर से फायर करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से इजराइल के कई सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के धमाकों को देखकर इजराइल अब बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी करने पर मजबूर हो गया है। हिजबुल्लाह की नई वार्निंग को इजरायल को बहुत गंभीरता से लेना होगा। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा दिखा दिया है। हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरुल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से खुल गया तो समझ लीजिए कि इजरायल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। इसके टारगेट पर इजरायल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गाजा पर बमबारी में इजरायल का साथ दे रही है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह ने अपने भाषण में ऐसी बात कही है जिससे साफ है कि फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध लंबा चलेगा। इसमें 10 गुना और मौतें होंगी। इसमें टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। इस वक्त हसन नसरुल्लाह के एक एक शब्द को डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने ऐसा धमकाया है जिसके टारगेट पर सीधे बेंयामिन नेतन्याहू है। في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. हसन नसरुल्लाह के भाषण के बीच हिजबुल्लाह का नया वीडियो देखकर इजरायल की सेना बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि हिजबुल्लाह का पंजा अब अमेरिका और इजरायल का खेल बिगाड़ सकता है। इस पंजे में हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्लाह का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्लाह के पंजे में स्नाइपर वाली गोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि गाजा में बहुत हुआ, अब इजरायल को सबसे बड़ी सजा देने की बारी आ गई है। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और हसन नसरुल्लाह के इस बात ने ये बात 100% साफ कर दी है। المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان، إذا أردتم أيها الأمريكيون
أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة، أن لا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية، عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة. هذه هي المعادلة. ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق. अब देखिए हिजबुल्लाह की हसन नसरुल्लाह की कौन सी ताकत। हिजबुल्लाह कैसे अटैक कर रहा है इस वीडियो में साफ दिखाया गया है। दक्षिणी लेबनान में पहला धमाका और फिर कुछ सेकंड बाद हुआ दूसरा धमाका। यह लेबनान का गांव कफार किला है और यहां इजरायल ने जमकर बम बरसाए। यह इजरायल और लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के बीच डायरेक्ट युद्ध है जिसके शोले अब पूरी दुनिया को जला सकते हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह लड़ाई में हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, रॉकेट दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्लाह और इजरायल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच गई है। हिजबुल्लाह ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मकसद है आर पार का युद्ध। यह अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है क्योंकि इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इजरायल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ارتقاء في عمل المقاومة في جبهتنا اللبنانية، ارتقاء كمي على مستوى عدد العمليات وحجم الاستهدافات عددها، وأيضا ارتقاء على مستوى نوع السلاح. نحن المرة الأولى في تاريخ المقاومة في لبنان نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية. فعلوها الإخوة، قاموا بها قبل أيام وقاموا بها بالأمس أيضا. وأيضا على مستوى نوع الصواريخ التي دخلت قبل أيام في المعركة. अब तक गाजा से अलग इजरायल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा था वो धीमा होने की बजाय तेज हो गया है। इस लड़ाई में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा लड़ाके इजरायल के अटैक में मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल के 9 सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवा चुके हैं। अब हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह का नया भाषण इस युद्ध को किस लेवल पर ले जाएगा, इससे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर व्हाइट हाउस में बेचैनी बहुत ज्यादा है। इजरायल जवाबी हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई टारगेट को निशाना बना चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध लड़ने का फैसला लेता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। الذي يستطيع أن يمنع أن يوقف هذا العدوان هو من يدير هذا العدوان، وهو أمريكا هي التي تستطيع أن توقف هذا العدوان। हसन नसरुल्लाह का पूरा फोकस इस वक्त गाजा पर है। हिजबुल्लाह ने अब तक जो भी हथियार दिखाए हैं उसका उसने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर इजरायल ने जितने भी सर्वेलांस उपकरण लगाए हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इन टावर्स को इजरायल ने अरबों रुपए खर्च करके लगाया था। पिछले 15 सालों में उसने लेबनान बॉर्डर पर निगरानी का जितना भी इंतजाम किया उसे हिजबुल्लाह ने एक झटके में खत्म कर दिया। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं और इन रॉकेट्स के निशाने पर उसके हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर हैं। ये रॉकेट इजरायल पर गिरे तो इजरायल के 2 बड़े शहरों का काम तमाम हो जाएगा। التي نسميها البركان والتي تستهدف بها المواقع. البركان صاروخ زنة المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو، يعني نصف طن. لكم أن تتصوروا نصف طن من المتفجرات يقع على رؤوس المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمامية وفي الحدود. लेबनान बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त इजरायल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है।
11,000 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की ये धमकी क्या हिजबुल्लाह को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्लाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1,200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्लाह 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बता रहा है, लेकिन उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसीलिए अगर इस बार भी हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे सबसे मिला दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इजराइल इस वक्त कटघरे में है। हमास के चंद लोगों को मारने के लिए उसकी बमबारी में अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है।